हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो अगर आपको हमारे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है वॉल्यूशन और मूवी की शुरुआत में जेम्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स अपने घर में सोया था, तभी कोई जेम्स के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। जेम्स की आंखें खुलती है और जेम्स को अपनी आंखों के सामने कुछ विजुअल नजर आते हैं। जेम्स को दिखाई देता है जेम्स के घर के बाहर जो आदमी उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा है वो आदमी जेम्स का मकान मालिक है। और जेम्स का मकान मालिक जेम्स से कहता है, तुम्हारे पास आज दिन खत्म होने तक का समय है, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। ये विजुअल देखकर जेम्स उठता है और वो जाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है। तो जेम्स के घर के दरवाजे के बाहर जेम्स का मकान मालिक ही था और वो जेम्स से कहता है, तुम्हारे 4 दिन पूरे हो गए, मेरा किराया कहाँ है। ये सुनकर जेम्स वापस अपना दरवाजा बंद करने लगता है और जेम्स का मकान मालिक फिर से दरवाजा खोलकर जेम्स को धमकी देता है, तेरे पास आज दिन खत्म होने तक का समय है, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तभी फिर से जेम्स को अपनी आंखों के सामने विजुअल दिखाई देता है कि जेम्स के मकान मालिक ने उसे पकड़ रखा है और जेम्स पैसा गिनकर अपने मकान मालिक को दे रहा है। ये विजुअल देखकर जेम्स अपने मकान मालिक से कहता है, आज शाम को मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो दोस्तों, इस मूवी में जेम्स के पास एक पावर होती है। इस पावर से जेम्स किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आकर उससे जुड़ी हुई भविष्य की घटना को देख सकता है। एक तरह से जेम्स को भविष्य में होने वाली घटना की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई देती है और उसी से जेम्स भविष्य का आकलन करता है। आगे जेम्स अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था तो जेम्स को अपनी आंखों के सामने विजुअल दिखाई देते हैं कि एक लड़का उससे $1 मांग रहा है लंच करने के लिए। जेम्स आगे जाता है तो सचमुच एक लड़का जेम्स से पैसा मांगता है लंच करने के लिए। आगे एक आदमी जेम्स को डराता है और जेम्स उससे बचते हुए एक दूसरे आदमी से टकरा जाता है, जिस आदमी ने जेम्स जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। जेम्स आगे बढ़ता है तो उसे फिर से विजुअल दिखाई देता है कि एक आदमी फोन पर बात करते हुए सिगरेट का पैकेट रख रहा है। जेम्स आगे बढ़ता है और उस आदमी से बचते हुए उस सिगरेट के पैकेट को उठाकर अपने पास रख लेता है। आगे जेम्स बाहर था, तभी उसे किसी लेडी के चीखने की आवाज आती है। जेम्स उस तरफ घूमता है तो उसकी आंखों के सामने वापस उसे विजुअल दिखाई देते हैं कि कोई आदमी उस पर हमला कर रहा है और जेम्स को एक पर्स मिलता है और जेम्स उससे पैसा निकालता है। ये देखकर जेम्स उस तरफ जाने लगता है जहां से ये आवाजें आ रही थी। तो वहां पर एक आदमी एक लड़की से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। जेम्स उस आदमी को वहां से जाने को और उस लड़की को छोड़ने को कहता है। तभी एक नीले जैकेट वाला आदमी जेम्स को पीछे से आकर धक्का देता है और वो आदमी उस लड़की को पकड़कर उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जेम्स उस आदमी से उस लेडी को छुड़ाता है और उसे मारता है, जिससे वो नीले जैकेट वाला आदमी घायल होकर नीचे गिर गया था। जेम्स दूसरे आदमी से लड़ने लगा था, तभी वो नीले जैकेट वाला आदमी पीछे से आकर जेम्स को फिर से पकड़ लेता है। जेम्स उस नीले जैकेट वाले आदमी को मारकर फिर से पलटता है, तभी दूसरा आदमी जेम्स को मुक्का मारता है, जिससे जेम्स नीचे गिर गया था और वो आदमी वहां से चला जाता है जो उस लेडी से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। जेम्स उठता है तो उसे वहां एक पर्स मिलता है और ये पर्स उसी आदमी का था जो उस लेडी से उसका पैसा छीनने की कोशिश कर रहा था। जेम्स उस पर्स को उठाकर उससे पैसा निकालकर उसे अपने पास रख लेता है। जेम्स की नाक से खून बह रहा था तो वो लेडी जेम्स को टिश्यू देती है और कहती है, तुमने ये सब क्यों किया। जेम्स कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। जेम्स उस लेडी से बात करते हुए उसे देख रहा था तो उसे वापस विजुअल दिखाई देते हैं और जेम्स देखता है उस लेडी से जेम्स की दोस्ती हो गई है और वो उसे किस भी कर रहा है। जेम्स उस लेडी को अपना नाम बताता है और वो लेडी जेम्स को अपना नाम एंजेला बताती है और एंजेला जेम्स को कहती है, मैं बाहर से आई हूँ और काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर ड्राइव करके आई हूँ। जेम्स कहता है, अगर तुम ठहरना चाहती हो तो यही कॉर्नर पर मेरी शॉप है, मेरी ब्लू चिप रिपेयर शॉप है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। तभी वहाँ गाड़ी से सेल और टेरी नाम के 2 आदमी आते हैं और उन्हीं में से सेल जेम्स से कहता है, रे तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जेम्स एंजेला को बाद में मिलने का कहकर रे से मिलने चला जाता है। जेम्स एक फैक्ट्री में जाकर रे से मिलता है और रे जेम्स को अपने ऑफिस में ले जाता है और रे जेम्स से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। और रे जेम्स को डायमंड दिखाकर कहता है, ये जो डायमंड तुम देख रहे हो ये डायमंड बहुत ही कीमती है और बहुत ही रेयर है। मैं जिम्बाब्वे के कुछ लोगों से मिला और मैंने उनसे कहा अगर वो मुझे इस डायमंड की सही कीमत देंगे तो ये डायमंड मैं उन्हें सौंप दूंगा। पर मेरी सबसे बड़ी समस्या है FBI, अगर उन्हें किसी तरह से पता चल गया तो वो लोग मुझसे ये डायमंड्स ले लेंगे। जेम्स कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। रे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम वो करो जो तुम करते हो, तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, कोई सेफ रास्ता ढूंढो ताकि मैं इन हीरो को बचा सकूं। इसके लिए मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा, बहुत सारा पैसा। ये सुनते ही जेम्स की आंखों के सामने वापस विजुअल आते हैं
और जेम्स को एक चाबियों का गुच्छा दिखाई देता है जो कि उसी की चाबियां थी और उसे वो डायमंड्स की थैली भी दिखाई देती है जिसे वो किसी को दे रहा था। रे जेम्स को देखकर कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुमने जरूर कुछ देखा है, बताओ तुमने क्या देखा। जेम्स कहता है, मैंने देखा कि मैं वो डायमंड्स की थैली वापस तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर रे खुश होता है, पर जेम्स कहता है, पर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। रे जेम्स को पैसा निकाल कर देता है और पूछता है, आगे तुम क्या करोगे। जेम्स कहता है, तुम मुझे डायमंड्स दोगे और मैं इनके साथ कुछ समय बिताऊंगा। आगे मुझे जो कुछ भी दिखाई देगा उसके अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। रे कहता है, मेरी उनके साथ कुछ ही दिनों में डील हो सकती है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं उनसे अपने किए वादे से नहीं मुकर सकता। जेम्स कहता है, जब मुझे विजन आने होते हैं तो वो मुझे आते हैं, मैं उनका समय नहीं बदल सकता। रे जेम्स को उन डायमंड्स की थैली देकर कहता है, तुम्हारे पास ये डायमंड्स अगले 24 घंटे तक रहेंगे और सैल और जेरी भी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी, पर याद रखना हम दोनों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। आगे जेम्स अपने घर पर बैठा था और उसके टेबल पर हीरे की वही थैली और चाबियां रखी हुई थी। तभी कोई जेम्स के घर का दरवाजा खटखटाता है और ये सुनकर जेम्स दरवाजा खोलता है और वो अपने साथ रेंट देने के लिए पैसा लाया था। उसे लगा था कि उसका मकान मालिक होगा, पर बाहर एंजेला थी और एंजेला जेम्स को उस दिन के लिए थैंक्स बोलने आई थी। एंजेला कहती है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। जेम्स एंजेला को अपने घर में बुलाता है और एंजेला को अपने घर में रहने के लिए जगह देता है क्योंकि एंजेला शहर के बाहर से आई हुई थी। जेम्स एंजेला को अपना घर दिखाता है और एंजेला जेम्स के बचपन की फोटोज को देखने लगती है, जिसमें एक फोटो जेम्स की मॉम की थी और एक फोटो में एलियट था जिसने जेम्स की बचपन में देखभाल की थी। जेम्स एंजेला को उन फोटोज के बारे में बताता है और एंजेला और जेम्स दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। सैल और जेरी दोनों जेम्स के घर पर आते हैं और जेरी सैल से पूछता है, उसने ये क्यों कहा था कि उसने देखा है कि वो हीरे किसी के हाथ में दे रहा है। सैल कहता है, ये तो अच्छी बात है, हो सकता है उसने वो डायमंड तुम्हारे हाथ में दिए हो। जेरी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और जेरी और सैल अपनी गाड़ी से चेहरा ढकने के लिए फेस मास्क निकालते हैं। सैल जेरी से कहता है, तुम अंदर जाओ और उससे वो डायमंड छीन कर ले आओ। जेम्स घर में था और एंजेला बाथरूम में नहा रही थी। तभी जेम्स डायमंड की थैली को देखने लगता है और उसे देखकर उसे अपनी आंखों के सामने वापस विजुअल दिखाई देने लगते हैं। जेम्स देखता है कि उसके हाथ में डायमंड है और उसकी गाड़ी सड़क पर जा रही है। जेम्स उस डायमंड की थैली को उठाकर भविष्य को और याद करने की कोशिश करता है, तो उसे जो भी दिखाई देता है वो उसे दीवार पर लिखता जाता है। जेम्स को एक चलता हुआ पंखा और दरवाजा भी दिखाई देता है और आगे जेम्स को वो सारे डायमंड फर्श पर बिखरे पड़े हुए दिखाई देते हैं और उसी के पास बहुत सारा खून फैला हुआ दिखता है। जेम्स को दिखाई देता है कि उसे गोली लगती है और वो फर्श पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। ये देखकर जेम्स डर जाता है और उसके हाथ से डायमंड की वो थैली छूट जाती है और वो सारे डायमंड फर्श पर बिखर गए थे। तभी जेम्स देखता है कि उसके घर का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर जेम्स हड़बड़ी में फर्श पर पड़े सारे डायमंड्स को बटोरने लगता है। तब उसे फर्श पर एक खून की बूंद नजर आती है और उसे देखकर जेम्स कुछ समझ नहीं पाता कि ये खून उसके घर में कहां से आया। जेम्स बिखरे हुए हीरो को बटोरकर घर के पीछे की ओर से भागने लगता है। जेरी भी दरवाजा खोल देता है और वो जेम्स को ढूंढने अंदर आता है। जेम्स एंजेला को लेकर अपने साथ पीछे से चुपके से निकल जाता है। जेरी और सैल जेम्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एंजेला और जेम्स एंजेला की गाड़ी लेकर वहां से निकल गए थे। आगे जाकर जेम्स वापस उस डायमंड को निकालकर देखने लगा था और विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो जेम्स भविष्य में एलियट को देखता है। एंजेला जेम्स से पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे ये डायमंड तुम्हारे पास कहां से आए? जेम्स कहता है, मुझे एलियट से बात करनी होगी। तभी एंजेला की गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है। जेम्स गाड़ी को देखता है और जेम्स को फिर से विजुअल दिखाई देने लगते हैं। जेम्स देखता है कि कोई उनसे बोल रहा है, आगे एक मोटल है, तुम वहां पर रात रुक जाओ, तब तक कार का इंजन ठंडा हो जाएगा। गर्म होने के कारण इंजन बंद हो गया है। ये विजुअल देखकर जेम्स एंजेला से कहता है, कोई आने वाला है और वो तुमसे कहेगा मोटल के बारे में और वो इंजन ठंडा होने के लिए और रात वहां पर रुकने के लिए कहेगा। एंजेला कहती है, कौन है वो? जेम्स कहता है, एक पुलिस वाला। तभी एंजेला देखती है उसके सामने से एक पुलिस की गाड़ी उसकी कार की तरफ बढ़ रही थी और उस कार से एक पुलिस वाला निकलकर एंजेला से कहता है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? एंजेला कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है, बस मेरे कार का इंजन बंद हो गया। वो पुलिस वाला एंजेला की कार के पास आकर देखता है और कहता है, इंजन ज्यादा गर्म हो गया है, आगे एक मोटेल है, तुम आज रात वहां पर रुक जाओ, सुबह तक ये इंजन ठंडा हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है और वो पुलिस वाले की बातें सुनकर एंजेला चौंक गई थी और वो जेम्स को देखने लगती है। एंजेला जेम्स से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला वो पुलिस वाला क्या कहने वाला है? जेम्स कहता है, मैं वो सब देख सकता हूँ जो होने वाला है, मुझे फ्यूचर के कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। एंजेला कहती है, कैसे दृश्य? जैसे डेजा वू?
जेम्स कहता है नहीं, मुझे पूरा फ्यूचर दिखाई नहीं देता, बस फ्यूचर के घटनाक्रम के कुछ हिस्से मुझे दिखाई देते हैं और वही सब आगे जाकर सच होता है। और आज मैंने देखा कि मुझे गोली लगने वाली है, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। जेम्स और एंजेला आगे जाकर उसी मोटेल में ठहरते हैं जहाँ पर उस पुलिस वाले ने उनसे कहा था। जेम्स उन डायमंड को उन रूम के ही सेफ में रख देता है और आगे जेम्स और एंजेला दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। एंजेला जेम्स से कहती है तुम्हें ये सब कब से दिखाई देने लगा? जेम्स कहता है जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब मैं 7 साल का था। वो एक कार एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट को मैंने 2 महीने पहले ही देख लिया था। मैंने उस एक्सीडेंट की एक ड्राइंग भी बनाई थी, पर मैंने ये किसी को नहीं बताया था क्योंकि इस घटना से पहले मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं था। तभी उस रेस्टोरेंट में एक आदमी वेटर से टकरा जाता है और वो वहां से तेजी से भागता है और बात करते हुए जेम्स और एंजेला का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। आगे जेम्स और एंजेला दोनों साथ में मोटेल पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था और रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था और वो सेफ भी खुला पड़ा था जिसमें जेम्स ने उस डायमंड की थैली को रखा था। ये देखकर जेम्स एंजेला से कहता है हम यहाँ पर सेफ नहीं है और वो एंजेला को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और कहता है हमें एलियट के वहाँ जाना होगा, उसने मेरी पहले भी मदद की थी जब मैं छोटा था। जेम्स और एंजेला एलियट के घर पर जाते हैं और एलियट जेम्स से कहता है मुझे बताओ तुमने क्या गड़बड़ की है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है। जेम्स कहता है मैंने अपने आप को मरते हुए देखा। एलियट कहता है क्या, ये कैसे हुआ? जेम्स कहता है रे ने मुझे कहा था। एलियट कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उसके साथ काम नहीं करोगे, वो एक क्रिमिनल है। बस तुम फ्यूचर देख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। बताओ मुझे तुमने क्या देखा? जेम्स बताता है कि उसने फर्श पर बिखरे हुए डायमंड देखे और उसने अपने आप को मरते हुए देखा। और जेम्स एलियट के घर को देखकर कहता है तो वो सब यहीं पर होने वाला है, मैंने यही रूम देखा था। एलियट जेम्स को उसके बचपन की ड्राइंग दिखाकर कहता है वो यहीं पर होने वाला है, तुम्हारी ड्राइंग जो तुमने बचपन में बनाई थी ये सब तुमने पहले ही देखा था, तुम्हारे पास पावर है, तुम इन सबको बदल सकते हो, यहाँ से अभी चले जाओ। जेम्स कहता है मैं जो कुछ भी करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ऐसा कहकर जेम्स घर के बाहर चला जाता है। एंजेला भी उस ड्राइंग को देखने लगती है तो उसमें जेम्स ने बचपन में अपने मम्मी के एक्सीडेंट की ड्राइंग भी बना रखी थी और उसमें जेम्स ने एक लेडी की ड्राइंग भी बनाई थी। एंजेला जेम्स को वो ड्राइंग बताती है और पूछती है ये मैं ही हूं ना, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? जेम्स कहता है अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो तुम मेरा मजाक उड़ाती, मुझ पर विश्वास नहीं करती। ये सुनकर एंजेला जेम्स को किस करने लगती है। आगे जेम्स और एंजेला एलियट के घर में थे तभी एलियट के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। रे जेरी और सेल के साथ एलियट के घर में आता है और जेरी एलियट को मारता है और जेरी और सेल जेम्स और एंजेला को पकड़ लेते हैं। रे कहता है मुझे सब कुछ बताओ, सेल ने मुझे फोन किया था कि तुम अपने अपार्टमेंट से डायमंड लेकर भाग गए थे। जेम्स कहता है वो डायमंड मेरे पास से चोरी हो गए हैं पर मैं उसका पता लगा लूंगा। रे कहता है मैं तुम पर विश्वास करता था, तुमने ही तो वो विजुअल देखे थे जिसमें तुमने वो डायमंड मुझे दिए थे, अब तुम बोल रहे हो वो चोरी हो गए। रे जेम्स पर गन अड़ाकर कहता है मुझे सब कुछ सच सच बताओ। एंजेला कहती है ये सच बोल रहा है। रे एंजेला को देखकर सोचता है और कहता है एलियट और जेम्स को बेसमेंट में बंद कर दो, देखते हैं ये लेडी हमें क्या बताती है। जेरी और सेल जेम्स और एलियट को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। रे एंजेला से डायमंड्स के बारे में पूछता है और सेल और जेरी से पूरा घर चेक करने को कहता है। तभी घर के बाहर से कोई सामान गिरने की आवाज आती है। रे जेरी को घर के बाहर देखने को कहता है और रे जेम्स से पूछता है जेम्स घर के बाहर कौन है? जेम्स बेसमेंट से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मेरे साथ और कोई नहीं है। जेरी घर के बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी घर के कॉर्नर से उसे कोई आवाज आती है और जेरी उस तरफ जाकर देखने लगता है। एंजेला वहीं रखी एक कैंची को उठाकर अपने पास रख लेती है और वो धीरे से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। रे एंजेला पर गन अड़ाकर उसे वहीं खड़ा रहने को कहता है। तभी घर के बाहर से गोली चलने की आवाज आती है और रे इसे सुनकर नीचे झुक जाता है। एलियट जेम्स के साथ उसी बेसमेंट में था और एलियट बेसमेंट में ही रखी एक ट्रे में से एक इंजेक्शन निकालता है। तभी बाहर से छुपकर कोई रे पर गोली चलाता है जिसके कारण शीशा टूट जाता है और रे बच जाता है। उसी वक्त एंजेला भी रे को कैंची से मारने लगी थी पर हड़बड़ी में रे एंजेला पर गोली चला देता है और एंजेला मर जाती है। जेम्स बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से ये सब देख रहा था और उसके सामने एंजेला मृत पड़ी थी। जेम्स के पीछे से आकर एलियट जेम्स को इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाते ही जेम्स को सारी घटनाएं रिवर्स में जाती हुई दिखाई देती है। जेम्स की आंखें खुलती है तो जेम्स उसी बेसमेंट में था और जेम्स उस इंजेक्शन को निकाल कर देखता है और उसके पास वहां पर बेसमेंट में एलियट नहीं था। जेम्स रूम में जाकर देखता है तो वहां पर एलियट कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जेम्स एलियट से कहता है सब कहाँ गए? एलियट डरते हुए जेम्स की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम कौन हो? जेम्स एलियट को देखकर चौंक जाता है और कहता है एलियट तुम्हारी दाढ़ी कहाँ गई?
थोड़ी देर पहले तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई थी। और ऐसा बोलकर जेम्स फर्श पर गिर गया था। आगे जेम्स को होश आता है तो उसके सामने एलियट था और एलियट जेम्स को उसके पास से मिला हुआ इंजेक्शन दिखाकर पूछता है, तुम्हारे पास ये दवाई कहाँ से आई जो इस इंजेक्शन में है? जेम्स कहता है, तुमने ही ये इंजेक्शन मुझे गले में लगाया था। एलियट कहता है, और मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये दवाई किस लिए दी जाती है। जेम्स कहता है, एलियट तुम ये क्या बोल रहे हो? एलियट कहता है, इस इंजेक्शन में जो सीरम है वो एक टाइम ट्रेवल सामग्री है। और एलियट जेम्स को पेपर दिखाकर उस दिन की डेट दिखाता है। उस दिन की डेट 12 अक्टूबर 1994 थी। और यह देखकर जेम्स को सब कुछ समझ आने लगता है और एलियट भी समझ जाता है कि उसके सामने जो आदमी है वो जेम्स है और वो भविष्य से आया हुआ है। एलियट जेम्स को टीवी दिखाते हुए कहता है, वर्षों से क्वांटम फिजिक्स में टाइम मशीन बनाने की बात की जा रही थी। हमने रिसर्च करके इसे लिक्विड फॉर्म में बनाया। अब जो तुम स्क्रीन पर चूहे को देख रहे हो ये हमारा पहला टेस्ट था। हमने इस सीरम से भरे इंजेक्शन को इस चूहे पर लगाया था और उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला। ये चूहा उस जगह से गायब हो गया जहां पर वो पहले था। टीवी पर इस वीडियो को देखकर जेम्स चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हुआ? एलियट कहता है, ये आइंस्टाइन रोजन इफेक्ट है। ये सीरम मेमोरी और मस्तिष्क के लिए एक ड्राइवर की तरह काम करता है। हमें लगा हमने उस चूहे को स्थायी तौर पर अलग कर दिया है, लेकिन वो चूहा वापस आ गया था। फिर उसने जो किया वो बहुत ही अचंभित करने वाला था। पहले हमने सोचा वो चूहा मानसिक थकान का संदेश दे रहा था, लेकिन ये उससे भी अधिक था। उस चूहे ने अपने आप में एक आदत विकसित कर ली थी हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के पहले ही। उस चूहे के व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया हो। जेम्स कहता है, जैसे उसे कोई दिव्य दृष्टि मिल गई हो जिससे उसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया हो। एलियट कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और वो एलियट से कहता है, एलियट मुझे नींद नहीं आ रही। एलियट उस बच्चे को सुलाने ले जा रहा था और जेम्स उस बच्चे को देखकर चौंक गया था। वो बच्चा बेड पर एलियट से कहता है, वो आदमी मेरे सपने में आया था। एलियट कहता है, जो आदमी सपने में बेसमेंट में बंद था ये वही आदमी है? वो बच्चा कहता है, हाँ ये वही आदमी है। ये सुनकर एलियट उस बच्चे को सुलाकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों उस इंजेक्शन को लगाने के बाद जेम्स पास्ट में यानी बीते हुए कल में चला गया था। तब एलियट भी जवान था और उसकी दाढ़ी छोटी छोटी थी। और वो बच्चा जिसे जेम्स देखता है जो एलियट के घर में था वो जेम्स का ही बचपन था। आगे जेम्स एलियट से कहता है, तो मैं बस तुम्हारे लिए एक चूहा था। तुम मुझ पर टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? एलियट कहता है, जेम्स तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूं। जेम्स कहता है, मैंने ऐसा कब कहा और मुझे ये बात याद क्यों नहीं? एलियट कहता है, वो मुझे भी याद नहीं। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें इन सब में क्यों शामिल किया, पर मैंने जो भी किया किसी अच्छे काम के लिए किया होगा। जेम्स कहता है, ये छोटा बच्चा ये जो भी कुछ भविष्य में करेगा वो सब मैं कर चुका हूँ। एलियट कहता है, हाँ ये बच्चा जो फ्यूचर देखता है वो तुम कर चुके हो। जेम्स सोचता है और कहता है, पर कुछ ना कुछ बदला जरूर है। जेम्स अपने बचपन के कमरे में जाकर उसकी बनाई हुई ड्राइंग एलियट को दिखाकर कहता है, मैंने अपने आप को मरते हुए देखा था, मुझे गोली लगने वाली थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलियट कहता है, तो ये गोली किसे लगी? जेम्स कहता है, एंजेला को। उसके आने से सब कुछ चेंज हुआ है। मुझे वो गोली लगी नहीं और मैं यहाँ पर पहुंच गया। जेम्स अपने साथ लाए इंजेक्शन को उठाकर पूछता है, ये इंजेक्शन कैसे काम करता है? मैं इससे कैसे फ्यूचर में जा सकता हूँ? एलियट कहता है, तुम इससे फ्यूचर में नहीं जा सकते, बस तुम पास्ट में जा सकते हो। जेम्स कहता है, पर मुझे जब ये इंजेक्शन लगाया गया था तो वो तुम्हारा फ्यूचर था, पर वो मेरा पास्ट है, मेरा बिता हुआ कल है। मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं वो सब कुछ देख चुका हूँ। मुझे उसे मारने से रोकना होगा, मैं ये करना चाहता हूँ। एलियट जेम्स को फिर से इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करता है और कहता है, अब तुम फोकस करो कि तुम किस समय में जाना चाहते हो, उस समय को महसूस करो। जेम्स अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है और जेम्स याद करने की कोशिश करता है कि उसे किस समय में जाना है। और इंजेक्शन लगाते ही जेम्स की आंखें बंद हो जाती है। जेम्स की आंखें खुलती है तो वो उस समय में पहुंच गया था जब एंजेला उसके घर आने वाली थी। जेम्स उठता है और जल्दी जल्दी अपने घर पर जाने लगता है ताकि वो एंजेला को अपने घर पर जाने से रोक सके और प्रेजेंट टाइम के जेम्स से मिलने से रोक सके। जेम्स अपने घर पर जाता है तो ऊपर खिड़की पर प्रेजेंट टाइम वाला जेम्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर फ्यूचर से आया हुआ जेम्स छिप जाता है। तभी जेम्स का मकान मालिक आकर फ्यूचर वाले जेम्स को घर के नीचे से ही पकड़ लेता है और उससे अपना किराया मांगने लगता है। और फ्यूचर वाला जेम्स देखता है कि एंजेला ऊपर जेम्स के घर पर जाने लगी थी। ये देखकर जेम्स अपने मकान मालिक को उसका किराया देकर उससे पीछे छुड़ाता है। जेम्स के घर के दरवाजे के बाहर एंजेला उसके घर की बेल बजाती है और घर के अंदर स्थित जेम्स उससे मिलता है। और इस तरह से फ्यूचर से आया हुआ जेम्स और एंजेला को मिलने से नहीं रोक पाता और जेम्स के घर का दरवाजा अंदर से जेम्स ने बंद कर दिया था। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स और एंजेला दोनों पर नजर रखता है
उसी समय जेरी और सेल भी जेम्स के घर पर आ गए थे और जेरी जेम्स से डायमंड लेने के लिए मास्क पहन के घर के अंदर जाने लगता है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स और एंजेला दोनों पर नजर रख रहा था और वो चुपके से घर के अंदर आता है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स की डायमंड की थैली को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो डायमंड मोटेल रूम से चोरी होने से पहले ही जेम्स के हाथ में चले जाए और वो किसी तरह रे को वो डायमंड देकर एंजेला की जान बचा सके। पर उसके हाथ से वहीं पड़ा चाबी का गुच्छा नीचे गिर जाता है। तब वहीं बैठे जेम्स की नजर उस डायमंड की थैली पर पड़ती है और वो उस डायमंड की थैली को उठाकर फ्यूचर को विजुअलाइज करने की कोशिश करता है और बोर्ड पर लिखने लगता है। तभी जेरी घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और जेम्स ये देखकर बिखरे हुए डायमंड को उठाकर पीछे के दरवाजे से एंजेला को लेकर निकल जाता है। जेरी भी गन लेकर जेम्स और एंजेला के पीछे जाने लगा था और जेरी का ध्यान भटकाने के लिए फ्यूचर से आया हुआ जेम्स जेरी के सामने से भागने लगता है। तो जेरी भी फ्यूचर से आया हुआ जेम्स पर गोली चलाने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स सेल के सामने से होता हुआ दीवार के पीछे जाकर छिप गया था और वो एक कचरे के डब्बे के पीछे जाकर अपने आप को वापस वही इंजेक्शन लगा देता है। सेल और जेरी उस कचरे के डब्बे के पीछे जाकर देखते हैं पर वहां पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ चाबियों का एक गुच्छा पड़ा था और एक कार्ड पड़ा था। सेल और जेरी को कुछ समझ नहीं आता कि उनकी आंखों के सामने जेम्स वहां पर आकर छुपा था पर अब वो उस कचरे के डब्बे के पीछे से गायब था। और तभी उनके सामने से गाड़ी गुजरती है जिसमें जेम्स और एंजेला थे। आगे फ्यूचर में जेम्स की आंखें खुलती है तो वो उस कचरा पेटी के डब्बे के पीछे से उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था जहां पर एंजेला और जेम्स बैठकर डिनर कर रहे थे। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स उन दोनों को देख लेता है और वो छुपकर रेस्टोरेंट से भागने लगता है। तब वो वहीं काम कर रही वेटर से टकरा गया था और उस वेटर के हाथ से सारा सामान नीचे गिर गया था जिसकी आवाज को वहीं बैठे एंजेला और जेम्स भी सुनते हैं। जेम्स उस रेस्टोरेंट से निकलकर मोटेल रूम पर जाने लगता है पर उसे अपने पास उस मोटेल रूम की चाबी नहीं मिलती। तब जेम्स के पीछे सेल आकर उसे वो चाबियां दिखाता है जो चाबियां उसने कचरे के डब्बे के पास गिरा दी थी। जेरी जेम्स को मारते हुए उसे मोटेल रूम में ले जाता है और उससे डायमंड के बारे में पूछता है। जेरी को रूम में सेफ दिखाई देता है और जेरी जेम्स से उस सेफ को खोलने के लिए कहता है, उसका पासवर्ड पूछता है। तब जेम्स को अपनी आंखों के सामने वापस विजुअल दिखाई देते हैं कि वो फ्लावर पॉट उठाकर जेरी के सर पर मार रहा था। ये विजुअल देखकर जेम्स उस सेफ को खोलकर उसमें से डायमंड निकालता है। उन हीरो को देखकर जेरी खुश होता है और जेम्स खड़ा होकर वहीं रखे फ्लावर पॉट को जेरी के सर पर मारता है और जेम्स वो हीरे और जेरी की गन उठाकर बाहर खड़ी जेरी और सेल की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर सेल जेरी से कहता है, मुझे पता है वो कहाँ जा सकता है पर इससे बात करने से पहले हमें रे से बात करनी होगी। सेल रे को कॉल करके बताता है कि जेम्स उन डायमंड्स को लेकर भाग गया है पर मुझे पता है वो कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों उन डायमंड को सेल और जेरी से छुड़ाकर फ्यूचर से आया जेम्स ही मोटेल रूम से अपने साथ ले गया था। उसके बाद जेम्स और एंजेला रेस्टोरेंट से मोटेल रूम में आते हैं तो उन्हें वहां पर वो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और उन्हें वहां पर वो डायमंड्स भी नहीं मिलते। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स एलियट के घर जाने लगता है और उसके पास वो डायमंड थे और उसके पास जेरी की गन भी थी। जेम्स एलियट के घर का दरवाजा खटखटाता है और एलियट दरवाजा खोलता है। जेम्स एलियट को इंजेक्शन वाला पर्स दिखाकर कहता है, हमें बहुत सारी बात करनी होगी इस इंजेक्शन में भरे सीरम के बारे में। जेम्स एलियट को सारे घटनाक्रम के बारे में बताता है और वो वहाँ कैसे पहुंचा ये भी बताता है। एलियट कहता है, तो क्या तुमने एंजेला को बचा लिया? जेम्स कहता है, मेरी अब तक की कोशिशों से मैं उसे नहीं बचा पाया। ये मेरा प्रेजेंट नहीं है, मैं फ्यूचर से यहाँ पर आया हूँ। ये मेरा बीता हुआ समय है जिस पर मैं मौजूद रह चुका हूँ। मेरे अलावा इस समय में एक और जेम्स है जो अभी तुम्हारे घर पर आने वाला है एंजेला के साथ। वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तुम्हें ये सब आकर बताएगा। उसने वो फ्यूचर देखा है जिसमें वो मरने वाला है। एलियट कहता है, तो क्या उसने अपने आप को मरते हुए देखा है? जेम्स कहता है, पर उसके साथ ये नहीं होगा, ये गोली एंजेला को लगने वाली है जिसे रे मारेगा। तभी फ्यूचर वाले जेम्स को एंजेला और जेम्स की गाड़ी की आवाज आती है। उस गाड़ी को देखकर जेम्स एलियट से कहता है, ओके देखो वो लोग आ गए हैं, मैं इन डायमंड्स को बेड के नीचे रख देता हूँ और तुम इन डायमंड्स को उठाकर रे को दे दोगे। मैं यहीं पर छुपकर तुम सब पर नजर रखूंगा। और ऐसा कहकर जेम्स ऊपर जाकर बेड के नीचे वो डायमंड्स की थैली रख देता है। दरवाजा खटखटाने पर एलियट घर का दरवाजा खोलता है तो बाहर एंजेला और जेम्स थे और फ्यूचर से आया हुआ जेम्स उनकी बातें छिपकर सुन रहा था। तभी उसके सर में अजीब सा दर्द होने लगता है दवा के डोज के कारण और वो घर से बाहर चला जाता है और घर में रे और उसके आदमी आ गए थे। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स घर के बाहर छिपकर ये सब देख रहा था। उसे लगता है एलियट उस डायमंड की थैली को रे को बता देगा कि वो उसके पलंग के नीचे है और उसके बाद आगे का घटनाक्रम कुछ भी वैसा नहीं होगा। एलियट रे से बात करने के लिए आगे आता है, रे को शांत होने को कहता है। तभी पास में खड़ा जेरी एलियट को एक मुक्का मारता है जिससे एलियट बेसुध होकर नीचे गिर गया था।
जेरी और सेल जेम्स और एलियट को बेसमेंट में बंद करते हैं। फ्यूचर से जो जेम्स आया था उसे याद आता है कि उसकी कार में जेरी की गन है। वो जेम्स अपनी कार से गन निकालता है जिसे वो जेरी से छीनकर लाया था और वो घर के बाहर छिपकर रे पर निशाना लगाने लगता है ताकि रे एंजेला को मारे उससे पहले वो रे को मार दे। घर के बाहर से रे को कुछ गिरने की आवाज आती है और रे जेरी को भेजता है। जेरी घर के बाहर आकर देखने लगा था, तभी उसे घर के कॉर्नर से आवाज आती है और जेरी उस तरफ चला जाता है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स ये सब घटनाक्रम देख रहा था। तभी जेम्स को उस तरफ से गोली चलने की आवाज आती है जिस तरफ जेरी गया था। जेम्स घर के बाहर से रे पर निशाना लगाता है। तभी जेम्स के हाथ पर आकर एक गोली लगती है। ये गोली उसी तरफ से आई थी जिस तरफ जेरी गया था और जेम्स रे पर गोली चला रहा था। वो गोली शीशे पर जाकर लगी थी। उसी समय एंजेला रे को कैंची से मारने वाली थी, पर रे एंजेला को गोली मार देता है और एंजेला मर जाती है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स गोली लगने के कारण घायल हो गया था और वो इतनी कोशिश करने के बाद भी एंजेला को नहीं बचा पाया था। घायल जेम्स अपने पास से वही इंजेक्शन निकालता है और वापस अपने आप को लगा देता है, जिसके कारण जेम्स की आंखें बंद हो गई थी। जेम्स की आंखें खुलती है तो जेम्स अब घायल था और वो उल्टी कर रहा था। सीरम को बार बार लगाने के कारण जेम्स अब कमजोर हो चुका था और वो उस समय में पहुंच गया था जब जेम्स एंजेला से मिला भी नहीं था। मूवी की शुरुआत में जेम्स का मकान मालिक उससे किराया मांगने आया था और उसके बाद जेम्स अपने घर से निकल गया था। तब जेम्स को रास्ते में एक काला शर्ट और जींस पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आदमी दीवार के सहारे झुका हुआ था। वो आदमी फ्यूचर से आया हुआ जेम्स ही था। प्रेजेंट वाला जेम्स उसके पास से निकलता है, तभी उसे एक आदमी डराता है और उसके बाद प्रेजेंट वाला जेम्स फ्यूचर वाले जेम्स से टकरा जाता है। फ्यूचर वाला जेम्स प्रेजेंट वाले जेम्स को देख रहा था और उसे आगे क्या होने वाला है ये भी पता था, इसलिए वो वहां से जेम्स के घर पर जाता है और उसे गोली लगी थी उस पर पट्टी करता है और जेम्स वापस एंजेला को बचाने के बारे में सोचने लगा था और बोर्ड पर सारे घटनाक्रम को लिखने लगा था। तभी उसके घाव से एक खून की बूंद नीचे टपकती है। तो दोस्तों, जेम्स के घर पर जब जेरी मास्क पहनकर आया था और जेम्स अपने सारे बिखरे हुए हीरे बटोरने लगा था, तब जेम्स को फर्श पर एक खून की बूंद नजर आती है। वो खून की बूंद फ्यूचर से आए हुए जेम्स की ही थी। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे एंजेला को गोली लगने से रोक सके। तब उसे याद आता है कि अब तक प्रेजेंट वाला जेम्स एंजेला से नहीं मिला होगा, तो अगर वो एंजेला को जेम्स से मिलने से रोक दे तो वो उसे गोली लगने से भी रोक सकता है। फ्यूचर से आया हुआ जेम्स वहीं रखे ब्लू जैकेट को पहन लेता है और वो सीरम से भरे हुए इंजेक्शन को अपनी जेब में रख लेता है और जेम्स उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो पहली बार एंजेला से मिलने वाला था। तो वहां पर प्रेजेंट वाला जेम्स उस आदमी से एंजेला को छोड़ने के लिए कह रहा था जो एंजेला को परेशान कर रहा था। तभी फ्यूचर वाला जेम्स नीले जैकेट में आकर जेम्स को धक्का देता है और वो एंजेला को वहां से जाने के लिए कहता है, पर प्रेजेंट वाला जेम्स फ्यूचर वाले जेम्स को मारता है और फ्यूचर वाला जेम्स घायल होकर नीचे गिर गया था और उसके जेब में पड़ा वही इंजेक्शन उसके पेट में जा लगा था, जिसके कारण जेम्स की आंखें बंद होती है। उसकी आंखें खुलती है तो वो वापस दूसरे समय में पहुंच चुका था। जेम्स उस समय में पहुंच गया था जब जेम्स और एंजेला दोनों एलियट के घर में थे और एंजेला एलियट से बात कर रही थी। तभी एलियट को खिड़की से बाहर जेम्स दिखाई देता है जो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। एलियट बाहर जाकर जेम्स से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा तुमने वो डायमंड बेड के नीचे रख दिए होंगे। जेम्स कहता है, वो वाला जेम्स जिसने तुमसे बातें करी थी वो मुझसे पहले यहाँ पर आया था। मैंने बदलने की बहुत कोशिश की एलियट, पर सब कुछ पहले से ही फिक्स था। मैं ये सब बदल नहीं पा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर लूँ एंजेला का मरना तय है। एलियट कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं वो डायमंड रे को दे दूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। ऐसा कहकर एलियट वहां से चला जाता है। सीरम के कारण फ्यूचर से आया हुआ जेम्स बहुत कमजोर हो चुका था और उसे गोली भी लगी थी। तभी वहां पर रे, जेरी और सेल आते हैं और जेम्स एक और बार एंजेला को बचाने की कोशिश करता है और वो घर के कोने से घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक कचरे के डब्बे से टकरा जाता है और इसी कचरे के डब्बे की आवाज सुनकर रे जेरी को बाहर भेजता है देखने के लिए कि ये आवाज कहां से आई। और इसी समय में यहाँ पर एक और जेम्स उपस्थित था जो घर के बाहर से छिपकर सारे घटनाक्रम पर नजर रख रहा था और वो रे पर गोली चलाने वाला था। घर के बाहर रे पर निशाना लगाने वाले जेम्स को भी ये आवाज आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ही समय में 3 जेम्स थे। एक जेम्स वो जो एलियट के साथ बेसमेंट में बंद था, दूसरा जेम्स घर के बाहर छिपकर रे पर निशाना लगाने वाला था और तीसरा जेम्स जो कचरे के डब्बे से टकराया था और वो घायल था। रे के कहने पर जेरी घर के बाहर आकर देखता है तो जेम्स वहां पर छिप जाता है और जेरी को वापस उसी तरफ से आवाज आती है। जेरी उस तरफ जाकर देखने लगता है। जेम्स के पास एक कुदाल रखी थी जिसे उठाकर जेम्स जेरी को उस कुदाल से मारता है।
जिससे जेरी के हाथ से गन छूट गई थी और जेरी और जेम्स दोनों के बीच हाथापाई होती है। ये सारी आवाजें निशाना लगाने वाले जेम्स को भी आ रही थी। जेरी गन उठाकर जेम्स को मारने वाला था, तभी जेम्स कुदाल उठाकर जेरी के सर पर मारता है, जिससे जेरी के हाथ से गन छूट गई थी और उससे गोली चल जाती है और वही गोली निशाना लगाने वाले जेम्स के हाथ पर जा लगती है। जेरी बेसुध होकर गिर गया था और जेम्स पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है रे गोली से बचने की कोशिश कर रहा था। एंजेला कैंची से रे को मारने वाली थी और रे उस पर गोली चलाने वाला था। तभी रे जेम्स के हाथ को धक्का देता है और गोली की डायरेक्शन बदल जाती है, पर वो गोली एंजेला को जा लगती है। रे एक और गोली चलाता है और ये गोली जेम्स को लगती है और जेम्स घायल होकर फर्श पर गिर जाता है। रे जेम्स के घाव पर रुमाल लगाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। तभी वहाँ सेल आ जाता है और सेल जेम्स को देखकर कहता है, मुझे बेड के नीचे से डायमंड की थैली मिल गई है। रे सेल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था जेम्स को बेसमेंट में बंद करो। सेल कहता है, पर हमने इन दोनों को बेसमेंट में बंद किया था। रे सेल से वो डायमंड की थैली मांगता है और सेल रे को डायमंड की थैली दे देता है। ये देखकर घायल जेम्स को याद आता है कि उसने जो विजुअलाइज किया था तब उसमें उसने वो देखा था सेल रे को वो थैली दे रहा था। रे जेम्स से कहता है, तुमने इसे हमसे क्यों छुपाया था? जेम्स कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। सेल और जेरी तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। सेल कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जेम्स कहता है, ये सच है, मैं मरने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सुनकर रे सेल की कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ जेरी आ गया था और वो रे पर गन अड़ा देता है और जेरी गोली चला देता है और सेल और जेरी वो डायमंड लेकर वहां से चले जाते हैं। जेम्स वहीं घायल पड़ा था और वो सोचकर वापस बीते हुए कल में चला जाता है। घायल जेम्स उस समय में पहुंच गया था जब एलियट अपनी लैब में सीरम बनाने का काम कर रहा था। एलियट कपड़े को जेम्स के घाव पर रखता है और जेम्स एलियट का नाम पुकार रहा था। एलियट कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम कौन हो? जेम्स कहता है, मैं जेम्स ओडेन हूँ, मुझे ढूंढो एल्टन हिल्स में। जेम्स के खून से वो सीरम निकल रहा था जिस पर एलियट प्रयोग कर रहा था। एलियट ये देखकर कहता है, तुम्हारे खून में ये सीरम कहां से आया? जेम्स एलियट की बातों को सुनता हुआ वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जेम्स उस समय में पहुंच गया था जब कभी वो एलियट से मिला ही नहीं था। उसने जेम्स को गोद नहीं लिया था। इस घटना के बाद ही एलियट जेम्स को गोद लेता है, उसकी देखभाल करता है उसके मॉम के एक्सीडेंट के बाद। दूसरी तरफ एंजेला को गोली लगी थी तब घर के बाहर जेम्स था, जिसके हाथ में भी गोली लगी थी तब जब वो रे पर निशाना लगा रहा था। जेम्स घायल था और वो अपने आप को इंजेक्शन लगाने वाला था, पर इस बार वो अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगाता क्योंकि उसे घर में से एंजेला की आवाज आती है। वो घर में जाकर देखता है तो वहां पर एंजेला घायल पड़ी थी, वो अभी तक नहीं मरी थी। इस बार गोली एंजेला की छाती पर न लगकर उसके कंधे में लगी थी और इस तरह से एंजेला अब तक जिंदा थी। तो दोस्तों, एलियट के जेम्स को गोद लेने से पहले जब एलियट उस सीरम पर प्रयोग कर रहा था तब जेम्स फ्यूचर से उसकी लैब में आकर एलियट को जेम्स ओडेन को ढूंढने के लिए कहता है और उसके बाद ही एलियट जेम्स की मां की मृत्यु के बाद जेम्स को गोद लेता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।